हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से हमने इंग्लिश का चैप्टर 1 दैट इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि हमारी सेकंड बुक है, अ फुट प्रिंट विदाउट फीट का, वो शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ये चैप्टर क्या है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपने मेरे चैनल में बार बार इन वर्ड्स को इस तरीके से अंडरलाइन देख के इनके आसपास इस तरीके से वर्ड लिखे हुए दिख रहे होंगे। मैंने आपको मेरे चैनल पे ये भी बता रखा है, ये स्पेसिफाई कर रखा है क्लियरली कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को रीड आउट करना है, क्या उसको पढ़ने का एक असल तरीका है, इंग्लिश को किस तरीके से हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम दे के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प, सबसे पहले समझते हैं ट्रिम्प क्या होता है। ट्रिम्प मतलब होता है विजय या जीत। तो सर्जरी, एक सर्जरी की जीत हो जाना। अब यहाँ पर सर्जरी मतलब वो नहीं कि आप चीर फाड़ वाले ऑपरेशन को लेके चलें। यहाँ पर सर्जरी मतलब ये है कि एक ऑपरेशन का सफल हो जाना। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन सिर्फ वही नहीं होता जो किसी की बॉडी में आप जब चीर फाड़ करते हैं या किसी उसके ऑर्गन टिश्यू इन सबको रिपेयर करते हैं, तो वही सब ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन मतलब इट कैन बी अ काइंड ऑफ मिशन। तो यहाँ पर एक मिशन की बात करी गई है और उस मिशन के ट्रिम्प को, उस मिशन की जीत को दिखाया गया है। Okay, so Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तब बताया जा रहा है ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा कुत्ता है, वो पैम्पर्ड यानी कि उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जा रहा है, और बहुत ओवरफेड यानी कि बहुत ज़्यादा खिला दिया गया है उसकी अमीर मिस्ट्रेस, यानी कि जो उसको पाल रही है, जो उसकी मालकिन है, उसके द्वारा उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जा रहा है और उसने उसको बहुत ज़्यादा खिला दिया है। और इस लाड़ प्यार और इस ज़्यादा खिलाने की वजह से वो कुत्ता बीमार पड़ गया है, और इसीलिए जो उसकी मिस्ट्रेस है भाई, वो अमीर है बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो वर्टिनरी सर्जन को बुलाती है। वर्टिनरी सर्जन यानी कि एक ऐसा सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो कि स्पेशली जानवरों के लिए ही बना होता है। तो इस वेटरनरी सर्जन को बुलाती है, जिससे कि उसका कुत्ता ठीक हो जाए। तो क्या वो वेटरनरी सर्जन कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, या फिर क्या वो डॉग रिकवर हो पाता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने मीनिंग लिखे हैं। ब्लड शॉटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाल हो जाना। ब्लूटेड मतलब होता है सूजा, ये आपको आगे काम आएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये ब्लोटेड है, यहाँ पर ब्लड शॉटेड है। तो यहाँ पर रीड आउट एंड फाइंड आउट है कि क्यों मिस्टर पेम्परी चिंता कर रही थी ट्रिकी के बारे में। क्या व्हाट डज उसने क्या किया उस कुत्ते को हेल्प करने के लिए, और क्या वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। यहाँ पर आई किसे क्या मतलब है इस स्टोरी में। ठीक है, देखिए आई का मतलब यहाँ पर भी आई आ गया है, यहाँ पर भी आई आ गया है। आई का मतलब वो है जो इस स्टोरी को लिख रहा है, जो हमारे ऑथर है, जो हमारे वर्टिनरी सर्जन हैं। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर तो आपको पढ़ा नहीं वाला हूँ। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, या फिर मैं उस ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। जैसे ही मैंने उस ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ देखा, मैंने अपनी कार को रोक दिया, और मैं उसको देख के एकदम से शॉक हो गया। मैं उसको देख के एकदम से चौंक गया। इसका मतलब जो हमारा ऑथर है वो ट्रिकी से, यानी और ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस को पहले से जानता है। He had become hugely fat, like a blotted sausage, with a leg at each corner. His eyes bloodshotted and Rehumi stared straight and ahead, and his tongue lolled from his jaws. यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा बन गया था, और एक फूले हुए, एक मोटे से फूले हुए सॉसेज की तरह वो दिख रहा था, जिसके पास हर जगह, हर साइड में एक एक टांग है। और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, ब्लड शॉट हो गई थी, खून के जैसी हो गई थी, जैसे खून होता है जिस कलर का लाल। और रिहुमी हो गई थी, यानी कि उसकी आंखों से जो है वो पानी आ रहा था। एंड स्टार्टेड स्ट्रेट, और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल रही थी। वो इस तरीके की कुछ गंदी सी बीमारी वाली कंडीशन में आ गया था। ओके, नाउ मिसेस पैम्फेरी हैजन टू एक्सप्लेन ही वाज so listless Mr. Harriet। तो हमारे जो ऑथर हैं दिस वन हैरियट। मिस्टर पैम्फेरी हैजन टू एक्सप्लेन ही वाज so listless Mr. Harriet, he seems to have no energy. I thought he must
be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil in a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो यहाँ पर मिस्टर पम्पेरी जो हैं उनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो मिस्टर हैरियट को सब दिख रहा था, और मिस्टर हैरियट को दिख रहा था कि उस कुत्ते के पास कुछ ज़्यादा एनर्जी तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ताकत नहीं बची है। तो मिसेस पेम्पेरी तब कहती है हैरियट से कि मुझे लगता है कि इसे माल न्यूट्रिशन हो गया है। दैट मीन्स जिस कुत्ते में लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही खाना दे रही हूँ, एक्स्ट्रा मील दे रही हूँ। इसके मील जब इसके खाना हो रहा है उसके मील्स के बीच बीच में मैं इसको खाना दे रही हूँ। कुछ मैंने माल्ट दे दिया है। माल्ट मतलब कुछ दाने भिगोए हुए, जैसे ग्रेन होते हैं ना, ग्रेन मतलब अनाज के कुछ दाने पानी में आपने भिगा दिए तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते हैं। देन उसको कुत्ते को दे रही है वो कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, और एक हॉर्लिक्स का बाउल दे रही है रात को, जिससे कि वो सो पाए। और ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रही है, दे रही हूँ इस तरीके से वो कुछ बोल रही है मिस्टर हैरियट से। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और तभी मिस्टर हैरियट जो हैं वो उसकी पंफरी की मालकिन से पूछ रहे हैं, सॉरी पंफरी से पूछ रहे हैं, मिसेस पंफरी से जो ट्रिकी की मालकिन है, कि क्या आपने इसको मिठाई देना बंद कर दिया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। Oh, I did it for a bit, but he seems to be so weak and I had to relent. हाँ, मैंने ये करा था थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा मुझे ये कुत्ता, और मुझे फिर इसमें रिलेंट होना पड़ा, अर्थात पीछे हटना पड़ा। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. ये जो मेरा कुत्ता है जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है केक और चॉकलेट को, जिससे कि मैं उसको मना नहीं कर पाती उनको खाने से, या फिर उसको दिए बिना मैं उनको रह नहीं पाती हूँ। I looked down at the little dog. This was the trouble. Tricky's only fault was greed. मैंने उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा। उसका जो सिर्फ एक गलती उस कुत्ते की थी वो उसका लालच था। उसके इस हालत में उस कुत्ते की कोई गलती नहीं है ज़्यादा, बस हाँ वो थोड़ा लालची हो गया था, इस कारण उसका वो हाल हुआ है। और उसके लिए जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि जो उसकी मालकिन है वो उसको ओवरफेड कर दे रही है, बहुत ज़्यादा खाना दे रही है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसको कभी भी खाने से मना नहीं था। वो कभी भी खाना खा सकता था, किसी भी घंटे में, दिन के, रात में, उसको मतलब हर वक़्त खाना ही वो दिए जा रही थी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फॉम्फेरी हैज़न्ट मेंशन्ड। और मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, जो कि हमारे ऑथर हैं, मुझे तो चिंता ये थी कि इन्होंने तो इतनी चीज़ें मुझे बताई हैं, और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो ये मेरे को बता भी नहीं रही हैं, या फिर जिन जिन चीज़ों को इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो क्या मिस्टर हैरियट उनसे पूछ रहे हैं, अगर आप इनको इतना, इस कुत्ते को इतना खाना दे रहे हो, तो क्या तुम इसको इतनी एक्सरसाइज भी करा रहे हो जिस हिसाब से ये खाना खा रहा है। वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो एज देयर इज नो रिंग थ्रोइंग लेटली। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रिकी की मालकिन है पंफेरी, वो बोलती है कि हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो ये कर लेता है, जैसे कि अभी मेरे साथ आया है, तुम देख सकते हो। और लेकिन जो इसकी मेन एक्सरसाइज है वो क्या है, रिंग थ्रोइंग लेटली, मतलब ऐसे रिंग फेंकना फेंकना, और जाके उस कुत्ता उसको लेके आएगा। तो वो कौन करता था, वो करता था उनका गार्डनर हॉटगिन। तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरा हॉटगिन है गार्डनर, वो उसके उसको लम्बैगो हो गया है। लम्बैगो मतलब होता है घुटनों में दर्द हो जाना, घुटनों में जो दर्द हो जाता है, जो जोड़ों का मेनली दर्द होता है, तो घुटनों का दर्द, उसको हम लम्बैगो बोल देते हैं। तो उसको वो लम्बैगो से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर कोई रिंग थ्रो करने वाला तो नहीं है, इसलिए आजकल इसकी एक्सरसाइज बंद हो गई है। तो एक बार हम यहाँ नज़र मारेंगे, तो मिसेस पेम्पेरी वरीड की थी ट्रिकी के बारे में, ये तो है तो आपको होमवर्क, वरना आपको बता दे रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि जो मिसेस पेम्पेरी है वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसके प्रति उसको बिल्कुल भी बीमार नहीं देखना चाहती थी, और उसको ओवरफेड करते रहती थी, हॉर्लिक्स देती थी, माल्ट देती थी, कॉर्डियर ऑयल देती थी, और हर चीज़ उसको वो देना चाहती थी। उसको एक लग्जूरियस लाइफ उसने दे रखी थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। लेकिन वो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि वो बीमार गया, वो पूछ रही है कि वो चिंता में क्यों थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। ठीक है, इसका आंसर यही है, सिंपल सा। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइस इन दम। हाँ, उसने क्या किया कि एक वेटरिनरी सर्जन के पास वो उसको ले गई।
उस कुत्ते को हेल्प करने के लिए। लेकिन हाँ, उसने एक गलती करी यहाँ पर, क्या? उसने उसको हेल्प करने के लिए उसकी न्यूट्रिशियस डाइट को इंक्रीज कर दिया, विच वॉज टोटली अ रॉन्ग कंसेप्शन। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो इट इज़ नॉट वाइज, सो शी इज़ नॉट वाइज इन दिस। ठीक है। हाँ, बट वर्टिनरी विसर्जन के पास से जाने की अगर बात है तो वो ठीक है, वो अच्छा काम किया है। जैसे यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये आपके यहाँ पर हैरियट साहब हैं अपने, और ये अपनी पम्फेरी जी हैं जो कि बहुत ही रिच हैं, और ये उनका कुत्ता है जो कि इतना मोटा हो गया है, जबड़े से इसकी जीभ बाहर आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, इतना मोटा ये हो गया है। ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he will going to be really ill. तभी यहाँ पर मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं, मेरा ये बोलना आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा या मेरा ये बोलना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सही में एक बहुत ही सीरियस बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसका खाना अभी के अभी बंद नहीं किया और आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पे पत्थर रख के इसको एक बहुत ही सख्त डाइट देनी हो चाहिए, देनी पड़ेगी। ठीक है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. ठीक है, देखो, वेरी डिफिकल्ट। तो मिस्टर पम्पेरी ने अपने हाथों को इस तरीके से ट्विस्ट किया, मोड़ा, रंग किया। ठीक है। और मोड़ते हुए क्या बोल लिया कि मिस्टर हैरियट, मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कठिन भरा काम रहेगा, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो यहाँ पर उसने जो अपना सिर है उसको नीचे को करा, रोड की तरफ को, और इस तरीके से बिहेव किया कि जैसे अभी अभी जो हमारे हैरियट साहब ने, जो वेटनरी सर्जन है, उन्हें जो सलाह दी है वो उसको अभी से ही करना शुरू कर देंगी। ठीक है। आई वन सेकेंड। I watched their progress with the going concern. Tricky was tottering along his little tweed coat, and he had a whole wrapdoor of these coats for the cold winter and a raincoat for wet days. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरी प्रोग्रेस जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे हैरियट जी हैं, उन्होंने देखी थी। और जो ट्रिकी है उसने एक गर्म कपड़ा, एक गर्म कोट पहना हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर वो एकदम जूझ रहा था। तो उसके पास पूरा रैपडोर है, उसके पास पूरा सेट है इन कोट्स का। उसके पास जाड़ों में पहनने के लिए, विंटर सीजन के लिए अलग कोट है। रेन कोट, रेनी डेज के लिए रेन कोट उसके पास है। और मतलब वो कुत्ता जो है वो बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफ को जी रहा है। Struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from मिसेस पम्फेरी। ठीक है। उसने स्ट्रगल करते रहा, जो वो कुत्ता है। ठीक है, ड्रॉपिंग इन हार्नेस, जैसे कि हमने देखा, वो टोटरिंग कर रहा था, कमजोरी से चल रहा था एकदम। और आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फेरी। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मिसेस पम्फेरी डिस्ट्रॉट। तो जैसा कि एक एक्सपेक्टेड कॉल था, एक उनको लग ही रहा था, जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे हैरियट जी हैं, कि ये जो मिसेस पम्फेरी है, ये इनका कुत्ता ज़्यादा देर तक सही नहीं रह पाएगा, एकदम बीमार पड़ जाएगा ना। तो उनको फिर मिसेस पम्फेरी कुछ दिनों बाद कॉल कर लेती है, और उनसे बहुत ही चिंता में रहते हुए, अत्यधिक चिंता करते हुए, डिस्ट्रॉट होते हुए बोलती है कि Tricky would eat something. Tricky would eat something, refused his favorite dishes, and besides, he had bout of vomiting. ट्रिकी जो है अभी वो सॉरी, ईट नथिंग था ना पर, हाँ। तो ट्रिकी अभी कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी छोड़ दे रहा है, और उसके अलावा उल्टियाँ ही उल्टियाँ किए जा रहा है।
He spent all his time lying on a rug painting, didn't want to go for walks and didn't want to eat anything. वो अपना टाइम एक ही जगह रग में एक मैच में बैठे हुए बिता रहा है, ठीक है, पेंटिंग, एंड डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो चलने के लिए भी नहीं जाना चाह रहा है और वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा है. I had my plans in advance. The only way to get Tricky out of the house for a period, I suggested that he has to be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. तो तभी यहाँ पर ट्रिकी को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए हमारे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को लगा कि जो एकमात्र जो रीज़न है या एकमात्र जो हम कर सकते हैं काम, कि जिससे कि ये ट्रिकी जो कुत्ता है उसको हम इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाएँ, वो ये है कि हम उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दें. हॉस्पिटलाइज़ मतलब उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखें, ठीक है. नाउ द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned and he was sure be crying and die if he didn't see her every day. तो जो लेडी थी, जो महिला है, माँ पम्फेरी, मिसेस पम्फेरी, वो एकदम बेहोश हो गई होगी एकदम, क्योंकि उस कुत्ते के बिना एक भी दिन नहीं रह पा रही थी, ना रह सकती थी. बट आई टुक अ फिल्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल and he was the only way to save him. In fact, I thought it was the best to take him without delay. And followed by Mr. Pumphrey Wallings, I marched out to the car, carrying the little dog into a blanket. हाँ ठीक है. क्या बताया गया है कि यहाँ पर मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए, मेरे को पता था कि अब जो हैरियट जी हैं वही उस कुत्ते को ठीक कर सकते हैं, तो मैं बिना किसी देरी करते हुए पम्फेरी रोते रोते उसको कहाँ दे आई, हैरियट के पास. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, and that's all. Okay. तो पूरा स्टाफ जो है, उसकी मार्किन अमीर थी मिसेस मम्फेरी, तो उसके पूरे घर के लोग जो हैं वो एकदम जग गए. जो वहाँ की जो मेड्स हैं, जो काम करने वाली हैं, वो उसका अपने दिन में का बिस्तर लाने लग गई, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन, उसके फेवरेट खिलौने, उसके रबर के रिंग्स, या फिर ब्रेकफास्ट का वो बाउल हो, लंच का बाउल हो, सपर बाउल हो, सब चीज़ें लाने में लग गई. तो आप देख सकते हैं इतनी लग्जूरियस लाइफ तो किसी एक नॉर्मल पर्सन की भी नहीं होती है. Okay, so realizing that my car would never get hold all the stuff, I started to drive away and I would move off. Mrs. Pumphrey, with a desperating cry, threw an armful of the little coats through the window. Okay. तो जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी कार अब इससे ज़्यादा तो सहन नहीं कर पाएगी, तो मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो भाई सामान भरे जा रही थी उस कुत्ते का. तो जो पम्फेरी है वो एक निराशा के साथ, उसको लग रहा था कि ये अभी से जाने लग गया है अपने कार में, तो उसने कुछ कोड जो है खिड़की के थ्रू, विंडो के थ्रू गाड़ी के अंदर भेज दिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर. मैंने आगे जाने से पहले एक बार शीशे में देखा और मुझे वहाँ पर दिखा कि एवरीबडी वॉज इन टीयर, हर कोई रो रहा था, ठीक है. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड down at the pathetic little animal grasping on the seat by my side. क्या बोल रहा है कि रोड में जाते हुए मैंने देखा, ग्लांस डाउन, मैंने नीचे को देखा कि एक पैथेटिक, एक दयनीय, एक बहुत ही दयावान ना, दया टाइप का लग रही थी, जिसमें एक ऐसा छोटा सा जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, एक सीट में मेरी साइड, यहाँ मेरी साइड सीट में आके बैठ गया है या फिर देख रहा है. आई पेटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. तो मैंने जो अपना हेड है उसको वहाँ से हटाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलानी उस एनिमल को देख के शुरू कर दी. वो जो एनिमल था, एक पेथेटिक एनिमल, एक थोड़ा दयनीय एनिमल जो है, हमारे ऑथर की खिड़की की जो ड्राइव कर रहे थे ऑथर, तो उनकी साइड आके खड़ा हो गया. तो ट्रिकी उसको देख के अपनी पूंछ हिलाने लग गया. पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो यहाँ पर जैसे तभी ऑथर बोल रहे हैं मन ही मन में कि पुअर ओल्ड लेडी, मुझे पता है कि तुम तो ट्रिकी को ठीक नहीं कर पाओगे, बट हाँ मुझ में एक इलाज है ट्रिकी के लिए. तो यहाँ पर ऐसे रीड एंड फाइंड आउट आ गया है दोबारा से.
क्या नरेटर रिच था ट्रिकी मिस्ट्रेस की तरह? नहीं था। ये शायद आपको आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे यार, ये तो आपको कंफर्म है होमवर्क ही दे रहे हैं। अच्छा। At the surgery, the household dog surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मैं सर्जरी के दौरान मेरे जो घर में कुत्ते थे, यानी कि अब वर्डिनरी सर्जन है तो ऑब्वियसली घर में उनके बहुत सारे कुत्ते थे, तो वो सारे कुत्ते उनसे मिलने आ गए। किससे? हैरियट से मिलने। ट्रिकी ने उन सब में देखा अपनी उन डल आइज से एकदम ना, बिना किसी इंटरेस्ट को दिखाते हुए, और नीचे बैठ गया और एकदम लेट गया मोशनलेसली, मतलब बिना किसी हिलने डुलने के कारपेट में। और जो दूसरे कुत्ते हैं, अदर डॉग, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो बाकी कुत्ते हैं उन्होंने कुछ देर तक ट्रिकी को सूंघा और फिर सोचा कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, ये कुछ खास नहीं है, ये कुछ हेल डुल भी नहीं आया है ना, उसके साथ मज़ा भी नहीं आएगा हमको खेलने में, और उसको इग्नोर कर दिया। I made a bed for him in a warm, loose box next to one where the other dogs slept. तो जहाँ पर और दूसरे कुत्ते सोते थे, मैंने उसी के बगल में ट्रिकी के लिए एक वार्म बेड उसके लिए बना दिया, ठीक है, एक लूज डब्बे में। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but a plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dog in the yard. तो 2 दिन तक हमारे जो हैरियट जी हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने उस पर नज़र रखी और मैंने उसको खाना नहीं दिया, लेकिन हाँ उचित मात्रा में उसको मैं पानी देते रहा। और दूसरे डे के अंत में, यानी लास्ट लास्ट में, उसने क्या किया, आवाज़ करना शुरू कर दिया जब उसने दूसरे डॉग को सुना यार्ड में खेलते हुए। विम्पर मतलब देखो, जैसे कुत्ते कभी बहुत देर तक हम बात देते हैं तो फिर आवाज़ करते हैं ना, हमें खोल दो खोल दो, उस टाइप की आवाज़ करना किसने शुरू कर दिया? ट्रिकी ने। ठीक है, थर्ड डे से, अब लगा लो कितना बीमार था वो। ओके। तो when I opened the door, trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी को एकदम ही घेर जैसा लिया जो ने, और ग्रे हॉन्ड एक ब्रीड होती है डॉग्स की, और उसके दोस्तों ने। तो ठीक है, जो भी किसी कुत्ते का नाम होगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने के बाद, ठीक है, और उसको थोड़ा देर जांचने के बाद सारे डॉग जो हैं वो गार्डन की तरफ को बढ़ गए, और ट्रिकी भी उन कुत्तों को फॉलो करते हुए जो है गार्डन की तरफ बढ़ गया अपने मोटापे के साथ, सरप्लस फैट के साथ। Later that day, I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food in the bowls. There was unusual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fall behind the other, he was liable to some competition for the last part of his meal. ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि मैं अगले दिन जब टिक्की को कुछ खाना दिया जा रहा था तो मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर देखा कि किस तरीके से उनके बाउल में खाना डाला जा रहा है, और यहाँ पर जो सारे कुत्ते हैं वो जिनको एक तरफ बार खाना दिया जाता है तो सारे कुत्ते से टूट पड़ते हैं, वैसा ही वहाँ पर हो रहा था। ठीक है, और हर कुत्ते को ये पता होता है कि अगर वो एक दूसरे से पीछे रह जाएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही खाना मिलता है हर कोई कुत्ता टूट पड़ता है ना खाने में, तो अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको वो खाना नहीं मिलेगा, या वैसे जजमेंट किया जा रहा है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside two of them. तो जैसे सब डॉग खाना खा के चले गए तो ट्रिकी जो है वहाँ पर उन शाइनिंग चमकते हुए बाउल्स में को चाट रहा था। ठीक है, उनमें से एक दो बाउल को जिनमें कुछ बच गया था, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल को रखा गया वहाँ पर। एंड आई वॉज प्लीज टू सी जॉस्लिंग हिज वे टुवार्ड्स हिज। तो मेरे को बहुत खुशी हुई है देखते हुए कि ट्रिकी उस बाउल की तरफ को बढ़ रहा था क्योंकि उसको भूख लग रही थी। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about the dogs, joining in their friend skirmings. तो यहाँ पर अगले दिन से जो है ट्रिकी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ थी,
उसको मैंने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो पूरा दिन और कुत्ता जो जितने भी वहाँ के कुत्ते थे उन सबके साथ दौड़ते रहता और उनके साथ एक संघर्ष करते रहता, एक दूसरे के साथ दौड़ता खेलते रहता, डेट मीन्स ना। He discovered the joys of being bowled over, trampled and squashed over on every few minutes. तो उसने हर एक्सपीरियंस ले लिया, उसने कुछ एक्सपीरियंस निकाले, कैसे डॉग के बीच में पिचक जाता है कोई कुत्ता एक दूसरे के बीच में आके, किस तरीके से कुचला जाता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस उसको आ रहे थे. He became an expected member of the gang, an unlikely little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the mealtime, hunting rat in the old hen house at night. तो वो उस गैंग का, उन कुत्तों की गैंग का एक एक्सेप्टेड एक आदमी, एक मेंबर बन गया, उनका एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया. और ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू. शेगी क्रू मतलब उन जितना भी क्रू था, जितने भी वो झुंड था उन कुत्तों का, उनमें बहुत सारे बाल थे ना, फुल ऑफ हेयर, जो होता है उसको शेगी बोलते हैं. उस शेगी क्रू के बीच में वो भी एक उनका हिस्सा बन गया था, एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट. सिल्की था वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा देखभाल ली जाती, जो कि फाइट कर रहा था एक टाइगर की तरह अपने मील टाइम में, अपने खाने के समय में एक शेर की तरह वो लड़ रहा था और कुत्तों से, ताकि वो अपना खाना उनसे ले सके, ठीक है. और जिस तरीके से जो है चूहों को भी वो मार रहा था, ठीक है, इन द ओल्ड hen हाउस, पुराने मुर्गियों के घर में, रात को. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसे इससे पहले ऐसा समय अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the last bulletins. तो इस हर समय में जो मिसेस पैम्फेरी है, वो बहुत ही एकदम ना बेचैनी के साथ हर बार उसके बारे में पूछते रहती, ना उनसे बात करते हुए. आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चंस वेर बीइंग turned regularly or his coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो यहाँ पर जो ट्रिकी है वो जो पंफेरी है उनसे पूछते रहती कि क्या तुम उनका ध्यान दे रहे हो, उसका ध्यान दे रहे हो, ट्रिकी क्या तुम उसको मील दे रहे हो, तुम उसके कोट को किस तरीके से रहे हो, तुम उसका कोट चेंज कर रहे हो उन्हीं वेदर के हिसाब से. लेकिन ऑथर बोल रहे हैं मैं सिर्फ उनको इतना बता पाता कि हाँ वो ठीक है कुत्ता अब आपका, और वो कन्वलेप्सिंग यानी कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी में रिकवरी कर रहा है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring around fresh eggs 2 dozen a time to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I and I had 2 eggs for each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of situation began to draw on the household. It was enriched tricky blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal. तो जो एक वर्ड है कन्वलस्किंग यानी कि रिकवर होना, उसने मिसेस पम्फेरी में कुछ अजीब जादू या असर सा कर दिया. उसने उस अपने कुत्ते के लिए 2-2 दर्जन अंडे भिजाना शुरू कर दिया, एक टाइम के 2-2 दर्जन अंडे, जिससे कि अपने कुत्ते की अच्छी स्ट्रेंथ कर सके. तो एक छोटे से खुश होने के लिए, कुछ समय के लिए, तो जो हमारे ऑथर है और जो उसका पार्टनर है वो उन अंडों को खाया करते थे, ठीक है. और जैसे ही वाइन की बोतल आनी शुरू हुई तो और बल्ले बल्ले हो गई भाई हमारे ऑथर की. तो ऑथर लोग जो हैं वो अंडे के साथ साथ वाइन भी लिया करती थी, और जो उनका लंच था ऑथर का, वो एक सेरेमनी के रूप में बन गया था, जहाँ वो पहले वाइन पीते थे देन लंच वंच करते थे. We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on the tricky constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and relevant drunk. तो हमें ये बिलीव भी नहीं था कि ब्रांडी है जो कि ट्रिकी के लिए भेज रही है ना, इस तरीके से, और इसमें इनको पी पी के तो जो हमारे ऑथर हैं उन्हीं के मजे हो रहे थे. There were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round at the fire and with the brandy. वही है और ताकि मजे हो रहे थे भाई. शुरू कर रहे थे एक एक्स्ट्रा एग से मॉर्निंग में, और इम्प्रूव कर रहे थे मिड डे को अपनी वाइन के साथ,
और फिनिश कर रहे थे लग्जरियसली ना वाइन और ब्रांडी के साथ अपना दिन जो है. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering after a fortnight. Felt completely to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. तो मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना मैं टर्की को एक परमानेंट गेस्ट रख लूँ जिससे कि ये सामान मेरे पास रोज ही आता रहे. पर मुझे ये भी पता था कि जो मिसेस पंपेरी है वो उस कुत्ते के बिना रह नहीं पा रही होगी ना एक फोर्टनाइट के दौरान. अब आपको एक होमवर्क है कि आपका कि फोर्टनाइट क्या होता है, ध्यान क्या ना कितने दिन होते हैं इस फोर्टनाइट में, कितनी रातें होती हैं. ठीक है, ये आपको होमवर्क है. तो किस तरह, और ये भी पूछा, और ये भी है कि जो मिसेस पंफेरी हैं वो बार बार उसको फ़ोन कर रही थी कि वो रिकवर हुआ है नहीं हुआ है, तो उनका रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा इस कुत्ते के बिना, ये ऑथर समझ पा रहे थे. ठीक है, वरना उनका मन तो कर रहा था कि ये कुत्ता रोज रहे, ऐसी चीज़ें आते रहे, भाई लग्जूरियस लाइफ हो रही थी उनकी. मिसेज मिथन, ओके, नाउ आई वुड लाइक वन वन पैरा. ओके, पहले मैं ये वाला पैरा पढ़ ले रहा हूँ. Within minute, about 30 feet of gleaming back metal drew up outside the surgery. The chaffer opened the door, and I could not just make out the figure of the Mrs. Pumphrey almost in the interior. Her hands were tightly clasped in the front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो जैसे ही चॉपर आता है, सॉरी, 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग शाइन मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. तो सर्जरी के पहले एक शाइनिंग सा मेटल आता है और चाफर जो है वो डोर को खोलता है. चाफर यानी कि ड्राइवर जो है वो डोर को खोलता है. और आई कुड नॉट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपेरी. मैं उस फिगर मिस्टर पंपेरी की सकती की हालत नहीं बता सकता. उनके हाथ जो हैं वो एकदम बहुत ही टाइट तरीके से उन्होंने अपने सामने रखे थे. उनके जो होंठ हैं वो एकदम से हड़बड़ाहट में थे कि क्यों बताओ क्या मेरा कुत्ता सही में सही है. तो यस ही इज़ फाइन, वो अब बिल्कुल सही है और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कार से बाहर आने की. मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ. अच्छा, अब मैं यहाँ से ये पूरा पढ़ ले रहा हूँ, आप देख लेना. I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling round and round at the lawn in their midst. Ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In the 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, striking out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. I had carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. क्या बोल रहा है कि मैं घर के थ्रू होते हुए गार्डन में गया. बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर थे और जो कि लॉन लॉन में घूम रहे थे. उनके जो कान हैं वो फड़फड़ा रहे थे और उनकी पूँछ हिल रही थी. और उन्हीं के बीच में एक छोटा सा गोल्डन क्रीचर था, ट्रिकी. और 2 वीक पहले उसने वो पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक पतले से और हार्ड मसल वाले एनिमल में. ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में था और जब उसकी जो चेस्ट है जो वो एकदम ग्राउंड को टच कर रही थी. I carried और आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट. मैं उसको पीछे से घर के सामने लाया और जो चाफर है जो प्राइवेट ड्राइवर है वो अभी भी कार के दरवाजे को लेके खड़ा हुआ था. और ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा और एकदम बहुत ही उत्सुकता के साथ उसकी गोद में कूद पड़ा. She gave a startled "Ooh," and then he had to defend herself as the swan over her, licking her face and barking. तो तभी यहाँ पर जो एकदम ट्रिकी की मालकिन है पंफेरी की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने जो है वो जो ट्रिकी है उन्होंने उसका फेस चाटना शुरू कर दिया. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चाफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, किचन कोट एंड बॉल्स, none on which had been used. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window, tears shone in his eye, her lips trembled. तो एक्साइटमेंट के दौरान मैंने जो चॉफर है उनका जो ड्राइवर है उसको मदद की जिससे कि वो बेड है, बिस्तर है, टॉय है, क्यूशन है, कोट बाउल है, उसको बाहर ले आ पाए और अपनी कार में डाल के जा सके. तो मिसेस पंफेरी ने जो है वो जाते जाते जाने से पहले एकदम खिड़की से बाहर अपना चेहरा निकाल के देखा
और उनकी आंखों में आंसू थे और जो उनके लिप्स हैं वो अभी भी ट्रेम्बल कर रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. And this is written by James Harriet. Mr. Harriet, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? ये एक सर्जरी की जीत है। And the poem, or sorry, this chapter is written by a famous poet, James Harriet. Famous writer actually. तो ये था आपका पहला चैप्टर, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। सो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर जो है ये बड़ी ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की थी, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।